हम लोगों ने पिछले पीरियड में बिजनेस सर्विसेज ये चैप्टर स्टार्ट किए थे, है ना। उसमें पहला हमने क्या पढ़े थे, बैंक की क्या अहमियत है, किसी मुल्क में कारोबार को तरक्की देने के लिए बैंक क्या रोल अंजाम देता है, ये मैंने आपको मिसालों के जरिए समझाया था। खासतौर पर लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर क्या फेथ है, ये भी मैंने आपको बताया था। दूसरा इदारा हम पढ़ेंगे, बैंक अगर पहला इदारा है तो दूसरा इदारा क्या है, इंश्योरेंस, बीमा। जैसा बैंक पैसे के जरिए मदद करता, इंश्योरेंस के जरिए मदद करता। इंश्योरेंस कारोबार के खतरों को टालने का काम करता। अब आप बोलेंगे कारोबार में खतरा रहता क्या, बिल्कुल रहता। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपकी एक दुकान है कपड़ों की, वो कपड़े की दुकान है आपकी। आपको मालूम है कि मौसम गर्मा में जबकि टेम्परेचर 45-46 या इससे भी बढ़कर डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता, तो एक मामूली चिंगारी दुकान के पूरे माल को आग लगा के राख में बदलने के लिए काफ़ी है। तो हम क्या करते हैं ऐसे वक्त पर, हमको हमेशा खतरा रहता क्या कि कभी कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, या किसी ने अगर सिगरेट पी के अगर फेंक दिया तो मेरी दुकान ना जल जाए। ये खतरा हमारे सर पे हमेशा मंडलाते रहता, ये टेंशन रहता। अब आप अंदाजा लगाओ कि हमेशा ये टेंशन रहेगा तो बिजनेसमैन खुल के कारोबार नहीं कर पाएंगा। तो हम क्या करते, हम जाके फायर इंश्योरेंस, आग बीमा पॉलिसी निकाल देते। आग बीमा पॉलिसी क्या है, इंश्योरेंस की एक किस्म है। हम बीमा कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करते कि हम किस्त भरेंगे, प्रीमियम भरेंगे, और अगर हमारी दुकान को आग लग जाए तो आप 15 लाख 20 लाख जितने का भी मारे पूरे पैसे आपने दे देना। उन्होंने बोलते बिल्कुल ओके। अब ये एग्रीमेंट हुए बात, अगर आपने किस्त बराबर भरे होंगे तो आप बोलो अगर आपकी दुकान को आग लग जाए तो ऐसे वक्त पर आपको दुकान के जल जाने का टेंशन खत्म हो गया। क्यों, तो आपको मालूम है दुकान अगर जल जाएगी तो बीमा कंपनी वाले फायर इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपको पूरे पैसे दे देंगे। तो ये खतरा क्या होगा, आपके सर पर से टल गया, और किसके सर पे चलेगा, बीमा कंपनी वालों के सर पे चलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस क्या करता, कारोबार की खिदमत करने वाला एक इदारा है। और क्या खिदमत अंजाम दे रहा, आपके सर पे मंडलाते हुए खतरे को बीमा कंपनी अपने सर पे ले लेती, और उसके बदले आपको क्या देना पड़ता, बीमा कंपनी को प्रीमियम देना पड़ता। 3 महीने, 6 महीने, साल भर, या यकमुश्त एकदम, जैसा भी वो एग्रीमेंट रहता उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता, प्रीमियम भरना पड़ता। तो पता ये चला कि इंश्योरेंस ये एक इंस्टीट्यूशन है। अब मैं आपको इंश्योरेंस पर थोड़ा सा और बोलूंगा। इंश्योरेंस के अंदर हमको 3 चीजें पढ़ने पड़ेंगे। इंश्योरेंस के अंदर में, इंश्योरेंस के टाइप्स में हमको 3 टाइप के इंश्योरेंस पढ़ने पड़ेंगे। क्या है साहब इंश्योरेंस, आप इसको ऐसा देखो, इंश्योरेंस आग बीमा, जिंदगी बीमा, बहरी बीमा, ये बीमा के 3 टाइप है। ये हमने आपको जो इंश्योरेंस पढ़ा है उसका है ये इंश्योरेंस। मैं जरा शॉर्ट में लिख देता हूं। आग बीमा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके माल को आग लगने का खतरा है तो आप ये बीमा लेंगे। जिंदगी बीमा, एक आदमी है उसको लग रहा है कि मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, है ना, उनको पैसे मिलना चाहिए, तो जिंदगी बीमा करा लो, उसकी किस्त भरते रहो, ठीक है। और इसके भी कई अक़साम है। बहरी बीमा, आपका माल कारोबार के लिए पानी के रास्ते से आता, दरिया के छोटे छोटे पानी के जहाज या फिर समंदर के बड़े बड़े पानी के जहाज से आता। समंदरी तूफान आ सकता, सुनामी आ सकती, साइक्लोन आ सकती, तो आप ऐसे वक्त पे क्या करेंगे, बहरी बीमा, यानी मरीन इंश्योरेंस बोलते हैं इसको। तो इस तरह इंश्योरेंस के 3 टाइप है जो हम इंश्योरेंस के अंडर में पढ़ेंगे। इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट है, व्यापारी को इंश्योरेंस कंपनी को किस्त देना पड़ता, और उसके बदले अगर कोई नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी के लोग व्यापारी के पूरी उसकी तलाफी करके दे देते, ठीक है। तो ये एक इंश्योरेंस एक तफसीली मैंने आपको बतला दिया कि कैसा एग्रीमेंट किया जाता बीमा कंपनी के साथ, और उसकी वजह से हमारे सर पे मंडलाते हुए खतरे को हम आसानी के साथ इंश्योरेंस कंपनी के सर पे ट्रांसफर कर देते।